नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी बिजनेस को करने के लिए फंड्स कब आने चाहिए, कैसे आएंगे और ये कहाँ से आएंगे। आप में से ही कुछ दोस्तों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि किसी बिजनेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा सब्जेक्टिव ज़रूर है, लेकिन क्योंकि इस प्रश्न से हम सभी लगभग दो चार ज़रूर होते हैं, इसलिए ये वीडियो लेकर मैं आपके सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इसको अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में इसको दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक सही बिजनेस की पहचान के लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आपका इंटरेस्ट या पैशन क्या है। इस इंटरेस्ट और पैशन को पूरा करने के लिए क्या आपके पास ज़रूरी स्किल्स या एक्सपर्टीज अवेलेबल है? क्या आपके पास ज़रूरी संसाधन या कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? अगर ऐसे हैं तो ये बड़ी आइडियल सी सिचुएशन है। अगर नहीं भी है ये सब तो फिक्र ना करें, बिजनेस तब भी किया जा सकता है। हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। मोटे तौर पर बिजनेस को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे सर्विसेज हैं और फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। सर्विसेज में मेनली हम कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज की बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक सर्विसेज की बात कर सकते हैं। आजकल एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज बहुत अच्छी चल रही हैं, कंटेंट राइटिंग है। अगर आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं तो आप उसमें फ्रीलांसिंग या एडवाइजरी भी कर सकते हैं, जैसे कि गेम डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप अपना सकते हैं सर्विसेज में। बात अब करते हैं फिज़िकल प्रोडक्ट्स की। फिज़िकल प्रोडक्ट्स की आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस हुआ, फ़ोन्स का बिजनेस हुआ, फूड से रिलेटेड बिजनेस हो गई, ई कॉमर्स है जिसे हम ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप अपने बिजनेस आइडियाज़ की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये लिस्ट आपके इंटरेस्ट, आपके स्किल्स और मार्केट डिमांड से मेल खाती हो। मार्केट डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट आपकी लोकल भी हो सकती है, नेशनल हो सकती है या इंटरनेशनल हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का बिजनेस चूज़ करते हैं। मार्केट डिमांड के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपकी इस लिस्ट में से ही जो प्रोडक्ट्स चूज़ करेंगे उसमें एग्जिस्टिंग लेवल पर कहाँ कहाँ गैप्स हैं, इनको पहचानिए और आप इन गैप्स को कैसे फिल कर सकते हैं, यानी आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए आप नया क्या दे सकते हैं। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब इसके बाद आप बिजनेस को प्लान कर लीजिए। इसमें ये सोचना है कि आपने सेल कैसे करनी है। ये आपने खासकर चार बातों का ध्यान रखना है। वो ये कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या देना चाह रहे हैं, यानी कि आप क्या सेल करना चाहते हैं। आपका कस्टमर बेस क्या होगा, आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन लोग होंगे। आप इस प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी कस्टमर तक कैसे करेंगे। चौथा, आपका प्राइसिंग क्या होगा, आप उसको किस तरह से प्राइस करना चाहते हैं। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसको एक छोटे स्केल पर शुरू करें। इसको एक टेस्ट रन की तरह से पहले स्टार्ट करें। जैसे कि अगर हम बात करें कोई फूड बिजनेस में अगर जाना चाह रहे हैं तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये आप उनको टेस्ट कर सकते हैं कि ये कैसा है। इसके साथ उनसे फीडबैक ले सकते हैं और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं। इसकी सफलता के बाद उसको स्केल अप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंसेस की। हमें कितना पैसा लगाना होगा या कितने फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हो सकता है हमें कुछ फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन चाहिए हो या किराए पे लेनी हो सकता है हमें ऑफिस स्पेस लेना हो, हमें कुछ फर्नीचर फिक्चर की चीज़ें चाहिए हों। ये सभी डिपेंड करेगा हम किस तरह का बिज़नेस करने जा रहे हैं। तो ये पहले से ही हमें तैयार कर लेना चाहिए कि पैसा कितना चाहिए होगा, सो दैट हम उसका अरेंजमेंट ईज़िली कर पाएँ। ये फंड्स
क्यों चाहिए होंगे, कब चाहिए होंगे और इसके मेन सोर्सेस क्या होंगे, इसके लिए मैंने एक अलग से पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जिसका आपकी सहूलियत के लिए जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी आती हैं जिसमें वो पैसे या फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आप हम लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ रजिस्ट्रेशंस करवानी होती हैं, हमें कुछ लीगल या कमर्शियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन है फॉर एमएसएमईज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है अगर सेल जो है 20 लाख से ऊपर जा रही है तो। इसी तरह की कुछ और फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी कर लेनी चाहिए बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ही। तो आप इस बिज़नेस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को यूज़ करके अपना एक बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से कीजिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके नए बिज़नेस वेंचर के लिए। धन्यवाद। मैं नीरज फिरमानी।